दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फार्मूला हम आपको बताएंगे कैसे याद करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और दूसरा है मून या कुछ भी मान सकते हैं, दो हैं। एक थोड़ा सा बहुत दूर दोनों वस्तुएं हैं और दोनों के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एफ कहते हैं, एफ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो दोनों के बीच में अप्लाई होता है ये हमेशा दो चीजों पर निर्भर करता है। एक, इन दोनों ऑब्जेक्ट के जिनके जिनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है उनका द्रव्यमान कितना है। मान लीजिए एक अर्थ है तो अर्थ का द्रव्यमान हम मान लेंगे एम ई, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसका द्रव्यमान हम एम मान लेंगे, या पहले वाले ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान मान लेंगे एम वन और दूसरे का मान लेंगे एम टू। और दूसरे डिपेंड करता है उनके बीच की दूरी के, डिस्टेंस। जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उनके बीच की दूरी, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ जो है अनुक्रमानुपाती होता है हमेशा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और किसके? 1/r। यानी कि अगर यम, दूसरी बात जब हम लिखेंगे दो फार्मूले इसमें बनेंगे। एक, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और फिर एक दूसरा फार्मूला बनेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उन दोनों ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर हम लिखेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/r²। अब कभी भी अगर अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो उसके जगह पर, उसके प्लेस पर कोई नियतांक लाते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, उसी को हम नियतांक बोलते हैं। तो एफ जब हटाएंगे तो कैपिटल जी वहां पर रखेंगे उसके बीच में, तो एफ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एफ बराबर जी m1 m2/r²। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2/r²।